अस्सलामुअलैकुम। आज से हम क्लासरूम टीचिंग का आगाज़ कर रहे हैं और जो हमारा पहला लेसन होगा वो होगा असेसिंग चिल्ड्रंस प्रायर नॉलेज, यानी कि हम उनकी गुज़श्ता मालूमात का अंदाज़ा लगाएंगे। हमने आपको छोटी छोटी डेमोज़ पिछले लेक्चर में दी जो हमने उनके लिए 6 इंक्वायरीज डिज़ाइन की थी। तो इसलिए लेट्स नाउ जस्ट स्टेप इनटू द क्लासरूम and start the process. आज से बच्चों we are going to spend 2 weeks exploring properties of matter, okay? And we are going to focus on some introductory concepts which I know that you have a fair idea about already, but we want to acquire a in-depth understanding. ठीक है जी? So in particular हम ये देखना चाहते हैं कि जी आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, particularly how we characterize matter, its mass, volume, density. We are going to focus on those things. ठीक है जी? अब आज के दिन we just want to have an idea collectively how much all of you know already about matter. Okay? So this is not a test where one is testing you or marking you. It's just for us to have a baseline, what you already know, and then you know where we want to go from there. Okay? So what I've done is that I've arranged here 6 experiments, 6 short little experiments for you. Okay? You are all going to be working in groups of 3, the way you are sitting at your tables. Okay? And on each setup here of 3 tables, I've set up 3 experiments. Okay? और आप देखो कि आपके डेस्क पे मैंने वो नंबर लिए हुए हैं क्योंकि आप सबके पास आपकी एक रिकॉर्डिंग शीट है जिस पे वो एक्सपेरिमेंट्स नंबर है, तो ताकि आपको पता हो कि अच्छा जी ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, और अगर मैंने फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसको रिकॉर्ड करना है या जो सवाल उसके हवाले से पूछे जा रहे हैं, दैट्स ऑन योर वर्कशीट. ऑलराइट, नाउ I've tried to give clear instructions on your worksheet of what you have to do. But if there's any confusion, you can always ask. These are not extended लंबे चौड़े experiments नहीं हैं. इस सिर्फ ये हम जानना चाह रहे हैं और आपका भी ज़रा एक तो आपकी curiosity trigger हो थोड़ी सी, और ये कि आप कितना जानते हैं. So I would like you to, and I will keep that time for you myself also, लेकिन हर छोटे experiment पे आपने कोई 6 से 7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, which is why I'm going to look at my watch, and after about 21 minutes I'm going to ask your group and your group to switch over. Likewise your group and your group to switch over. आपका और आपका switch over करेगा और आपका switch over करेगा. ये जो आपने इंट्रोडक्टरी सेगमेंट देखा, इसमें हमने पहले तो बच्चों से जिक्र किया कि अब हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे, that we are focusing on the properties of matter, और particularly हम volume, mass, weight and eventually density को explore करेंगे. लेकिन उससे पहले कि हम ये करें, हम जानना चाहते हैं कि वो इन concepts के बारे में क्या कुछ जानते हैं. The children were assured that it is, not an assessment, and we just want to know कि हमारी baseline क्या है, कि हम कहाँ से अपनी इस टीचिंग का आगाज़ कर रहे हैं, बच्चे क्या जानते हैं. तो ये भी असेसिंग चिल्ड्रंस प्रायर नॉलेज एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, कि आप देखिए कि बच्चे क्या जानते हैं और फिर आपको अपनी इंक्वायरीज को थोड़ा सा मॉडिफाई या रीडिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि आप फिर वहाँ से शुरू करें जहाँ बच्चे इस वक्त खड़े हैं. और फिर आपने देखा कि असेसमेंट का स्ट्रक्चर और क्लास में किस किस्म का लेआउट था, कि 6 इंक्वायरीज तो थी और हमने बच्चों को ऑर्गेनाइज किया इन ग्रुप्स ऑफ 3, एंड these 3 children in each group were sitting in a group of 3 tables, और हमने इसे हम उनके वर्क स्टेशंस कह रहे थे, और हर ग्रुप के पास 3 इंक्वायरीज का सामान था. यानी एक ग्रुप के पास इंक्वायरीज 1, 2, 3 का सामान था और एक ग्रुप के पास
4 to 6 का था। और इसी तरह हमने फिर ऑल्टरनेट किया कि कुछ ग्रुप्स काम करेंगे 1 to 3 पे और कुछ ग्रुप्स काम करेंगे 4 to 6 पे। और हमने इस बात की बच्चों को ताकीद की कि जब वो इंक्वायरीज़ ये मुकम्मल कर लें तो उन्हें अपनी जो वर्क स्पेस है उसको बिल्कुल वैसे छोड़ना है जैसे उन्होंने उसको पाया था, और फिर हम उनका स्विच ओवर कर देंगे। थोड़ी सी हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की कि these are short inquiries, we don't want them to spend a lot of time on them, so we've allocated say 6 to 7 minutes per inquiry, और क्योंकि हर ग्रुप 3 inquiries करेगा at a given time तो हम आपको 20-21 मिनट देंगे उसके लिए और फिर हम switch over करेंगे। And it will be my job to monitor them as well, but उन्हें थोड़ा सा कुछ सेल्फ मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत होगी। हमने जिस तरह फुटेज को ऑर्गेनाइज किया है वो इस तरह है कि आपको हम क्लिप्स दिखाएंगे ऑफ सेपरेट इंक्वायरीज, बट इन एक्चुअल फैक्ट तो इस तरह इंक्वायरीज प्रोसीड नहीं कर रही थी कि जी एक ग्रुप जो है पहले वो एक इंक्वायरी पे काम करता है और बाकी ग्रुप्स मुख्तलिफ इंक्वायरीज पे काम कर रहे हैं। इकट्ठे ही आधे ग्रुप्स 1 to 3 पे काम कर रहे थे जैसे मैंने आपको बताया, और आधे ग्रुप्स 4 to 6 पे कर रहे थे। पर हमने आपके लिए सेगमेंट सिलेक्ट किए हैं। कभी हम एक ही ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं थ्रू आउट और देख रहे हैं कि वो इंक्वायरी कैसे कर रहे हैं, या हम आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स दिखाते हैं डूइंग द सेम काइंड ऑफ इंक्वायरी। सो वी विल गो थ्रू इंक्वायरी 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and show you little segments of how children are conducting those inquiries. So just to remind you, अभी जो हम आपको फुटेज दिखाएंगे वो पहली इंक्वायरी की है, और पहली इंक्वायरी के बच्चों ने मैटर को डिस्क्राइब करना है, and we've given them 5 different kinds of substances or objects. तो आप देख रहे हैं कि हमने जिस तरह बच्चों को दी है टेबल, उसमें उनको हमने लेबल कर दिया है उन सब्सटेंसेस को या ऑब्जेक्ट्स को। हमने पहले भी आपको ये बताया था पिछले लेक्चर में भी कि उनकी ABCDE लेबल्स हैं। चिल्ड्रन डोंट नो देयर नेम्स, ऑब्वियसली कहीं बहुत ऑब्वियस हैं और वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर हर एक के लिए उन्हें कहा गया है कि डिस्क्राइब इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल that particular object or substance they are given, और फिर ये कि क्या वो solid liquid gas है, and give reasons for your answer. तो चलिए हम देखते हैं अब इस इंक्वायरी के कुछ क्लिप्स। Right there on the board, I've put down our word bank related to the properties of matter. ताकि अगर कोई लफ्ज़ अंग्रेजी में नहीं आ रहा तो just ask for it. Remember how we did it the last time also? Yes, we put together and that stays here and we keep building our vocabulary. Okay? क्या जरा ऊँची बोलो, क्या कहना चाहती? जरा ऊँची बोलो। शार्प, वेरी गुड, शार्प। बच्चे नोक और नोक को क्या कहते हैं? पीपल, डज एनीबॉडी नो अंग्रेजी में जो चीज नोकीली होती है उसको क्या कहते हैं? शार्प। एनी अदर वर्ड वी कैन यूज? Well, you're close because a peak is sharp. Edge. Well, edge we can't always know if it's very sharp or it's blunt. It's a word starting with P. What is your pencil tip like? When you sharpen it really well, what does your pencil tip look like? Yeah, and what we say is we call it a pointed, a sharply pointed pencil. So pointed and sharp. Okay? So I'm just going to put that down here.
You can say sharp, but the better word is actually pointed. Okay, बच्चों, are people moving on to their second experiment? Double quick, because otherwise फिर हमारी timing जो है ना वो जरा गड़बड़ होगी. ये जो हमने आपको क्लिप्स दिखाए उसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं. So they are having no issues with that and they are interacting with each other. यहाँ सिर्फ जो एक चीज़ हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि लिटरेसी जिसकी हम बात बहुत करते हैं कि जी बच्चों को एक तो साइंस की जो लैंग्वेज है जो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं वो आने चाहिए हैं, और फिर अगर उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनकी मदर टंग नहीं है तो हमने उसको भी इंटीग्रेट करना है इन अदर डिसिप्लिन्स. तो इसलिए हमने फौरन शुरू में ही एक वर्ड बैंक सेटअप कर दिया क्लासरूम में कि जी एक तरफ हम उर्दू के लफ्ज़ लिख रहे हैं, एक तरफ अंग्रेज़ी के लिख रहे हैं. कभी कभार बच्चों को वो अप्रोप्रिएट उर्दू वर्ड्स भी नहीं आते. सो साइंस लिटरेसी एंड इंडीड इंग्लिश लिटरेसी जो है वो प्रोसेस हमारा बदस्तूर चल रहा है. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड इंक्वायरी. वो है कि जी वही ये दो आपके सामने जो दो सिरिंजेस पड़ी हैं कनेक्टेड बाय अ ट्यूब, और उन्हें कहा गया है, हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाई कि जी आप इसको पुश वन सिरिंज इन एंड देन सी व्हाट यू ऑब्जर्व, और फिर आप तस्वीर भी बनाएं जो आपने ऑब्जर्व किया, ड्रॉ व्हाट हैपन्स व्हेन द सिरिंज इज पुश्ड इन, और फाइनली ये कि जी आप एक्सप्लेन करें कि आपने जो ऑब्जर्व किया उसकी कोई एक्सप्लेनेशन या उसकी वजह बयान करें. सो लेट्स सी अ वेरी शॉर्ट क्लिप रिलेटेड टू दिस इंक्वायरी के बच्चे क्या कर रहे हैं एंड हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड इट इज फॉर देम. What are you told here? Yes. Push one, just one syringe in. Okay? So एक syringe को करना है ना? Yes. Yeah. So you can take turns doing it, but only one, and then see what you observe. Yes. Okay? So you have to write down your observation, and then try and come up with a reason why it's behaving that way. अच्छा, ये जरा मुझे करके दिखाओ, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाओ कि क्या किया तुम लोगों ने. Ma'am, if we push this, syringe go back. Okay. Come out. Okay. Because there is an air in it. Goes to. Okay. I mean that you think that's the explanation. Okay. Okay. And have you tried? Have you? One of the other things is try and push both of them in Yeah. and see for yourself what happens. Okay. Great. ये तो बहुत छोटी सी इंक्वायरी थी और इसमें बच्चों को कोई मुश्किलात नहीं हुई. वो आराम से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके तो पुश कर रहे थे एक सिरिंज को. एक आपने ग्रुप में देखा और ऐसे एक दो और ग्रुप्स भी थे कि जब एक बच्चा पुश कर रहा है ये वाली साइड तो दूसरे बच्चे ने पकड़ी हुई है जो दूसरी सिरिंज है और यहाँ हल्का सा हाथ रखा है. बट यू कैन सी दैट द चाइल्ड इज नॉट एक्सर्टिंग एनी प्रेशर ऑन इट, सो दैट वो जब इसको प्रेस करता है, जैसे कि हमने पहले भी डेमोन्स्ट्रेशन की है कि जी वो इसको प्रेस करता है तो वो आराम से ये दूसरी साइड से ये जो सिरिंज है वो बाहर निकल आती है. वी आर गोइंग टू टॉक लेटर अबाउट वेदर आई एम यूजिंग द राइट वर्ड for this part of the syringe or not.
तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था उनके लिए करना. अब ये कि उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, क्या तस्वीरें बनाई उन्होंने, व्हाट एक्सप्लेनेशंस दे हैव कम अप विद, दैट वी विल सी लेटर. पर इस इंक्वायरी को कंडक्ट करने में उनको कोई मसला पेश नहीं आया. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड इंक्वायरी व्हिच इज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. उसमें हमने उनको एक प्लेडो या क्ले का पीस दिया हुआ था और कश्ती की शेप में बनाया हुआ था, और फिर उन्हें कहा गया था कि प्लेस द पीस ऑफ क्ले इन वाटर, और फिर बताओ कि क्या हुआ. और फिर उन्हें कहा गया कि अब उसको एक बॉल में रोल करो. आपको एक हथौड़ी हैमर दिया गया, उससे ज़्यादा उसको एक छोटा बॉल बना लो, फिर पानी में डालो, प्लेस इट इन द वाटर अगेन, व्हाट हैपेंड. और फिर ये कि व्हाई डू यू थिंक rolling the clay into the ball makes it different when you put it in the water? Why does that make a difference when you put it in the water? So let's watch the segment and then we'll comment on it briefly. जी बेटा, हाँ? No, when you put the पहले वो डाला था जब वो प्लेट सी बनी हुई थी तो क्या हुआ था? नहीं, but when you put it in water, what happened to it? Did it float? Did it sink? The plate dropped down into the water, huh? And when you put it put it in the water. Okay, let's try another one. I don't know, maybe let's check it out. निकालो उसको बाहर. पता नहीं, शायद पानी जब भर जाएगा फिर शायद ड्रॉप डाउन कर जाए because उसकी sides are not so. There you are. Well, how are you supposed to know कि क्या करना है? I just said place it in the water, so that's how you were supposed to do it. ये मुझे पकड़ा दो. I want to clarify everybody that this experiment that you're doing with the Play-Doh, when I say place it in the water, it means place it gently on the surface of the water. Likewise, when you're asked to roll it into a ball, even then place it gently on the surface of the water and see what happens. So in both cases, just place it gently on the surface of the water and see what happens. My fault because ये जब मैंने बनाई है ना तो मैंने फ्लैट बना दी. But place it gently. That's what I mean. दोनों केसेस में जब gently इसको रखो पानी पे, हाँ, at least that was my intended motive. And then also उस बॉल को भी जितनी gently मैंने रखा है ना इसको यहाँ surface पे पानी के, उतनी gently बॉल को रखना. So that you know there's no difference in the way you are putting it in the water. थोड़ा सा वाटर आ जाता है जब वो ज़्यादा ऊपर से. Okay. यानी okay. So say that again. क्या कह रहे? When we put water in it, it goes down. Yes, You're saying okay, when you put water in it like this, Yes, then it will go down. Yes. Okay. Because you're saying it gains weight when you do that. But if I don't do that and I keep it here, water will not enter in it. okay. So it But okay, now do you want to go to the next? service of the water. Okay. So do you want to go to the next step? Which is the next step? Rolling. Okay. Okay. Here, go ahead, do that. इस इंक्वायरी में बच्चों को मसले हो रहे थे. Not all groups,
but several groups were having a problem. और उसकी वजह ये थी, as I found out, कि it is probably the wording in the inquiry, जिसमें हम कहते हैं place the piece of clay in water. कि बच्चे क्या कर रहे थे कि वो जो हमने कश्ती बना के दी, एक तो हमने उसकी जो किनारे थे या उसकी जो छोटी सी दीवारें बनाई हुई थी वो इतनी ऊंची नहीं थी, सो थोड़ा सा वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी था. लेकिन उसके अलावा जब उन्हें कहा कि प्लेस इट इन वाटर, तो वो पानी की सतह पे उसको आराम से नहीं रख रहे थे, वो बल्कि किसी एंगल पे रख रहे थे और वो पानी फौरन भर जाता था कश्ती में और वो कश्ती डूब जाती थी. So a lot of groups were doing that, and therefore I had to make an announcement, और I acknowledge the fact कि शायद ये जिस तरह मैंने wording की है वो confuse कर गई है आपको, and then I explained to them, as you see very clearly, कि जी उसको gently आप पानी के surface पे रखें और जब ball भी बनाएं तो उसको भी gently पानी के surface पे, पानी की सतह पे रखें और फिर हम देखेंगे कि क्या difference होता है. But it's also important, as you saw, कि to have a discussion with a group, कि अगर जी उनकी ये कश्ती जो है वो फ्लोट नहीं कर रही और वो डूब रही है, कि उनका क्या ख्याल है कि ये क्यों हो रहा है. And so all the children were clear that it was filling up with water, और अगर वो पानी ना भरें तो वो फ्लोट करेगी. It's important because आप जब एक डिज़ाइन करते हैं असेसमेंट, तो आप देखना चाहते हैं कि अच्छा जी बच्चों की जो फाइंडिंग्स हैं उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अच्छा फिर आप चाहते हैं कि वो जो असेसमेंट के स्टेप्स हैं उसमें कम से कम कोई डिज़ाइन फॉल्ट नहीं होना चाहिए. तो इट्स ऑल्सो अ गुड वे ऑफ लर्निंग एज अ टीचर कि अच्छा आप समझते हैं कि जी आपने तो बड़ी एक क्लियर स्टेटमेंट लिखी है लेकिन वो मिस इंटरप्रेट हो सकती है, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट एंड शेयर दैट विद द चिल्ड्रन. चलिए अब हम अगली असेसमेंट देखते हैं, जिसमें कि ये हम आपके साथ दोबारा शेयर कर रहे हैं कि पानी को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं बच्चे, और उन्होंने कलर्ड, हमने उनको पानी दिया है और 50 मिलीलीटर्स उन्होंने मेजरिंग सिलेंडर में डालना है और एक दफ़ा कॉनिकल फ्लास्क में 50 मिलीलीटर्स पॉर करना है, फिर 50 मिलीलीटर्स पानी मेजर करना है, उसे बीकर में डालना है, एंड फाइनली 50 मिलीलीटर्स उस मेजरिंग सिलेंडर में डाल के उसको वैसे ही रखना है. और तीनों जो आपके कंटेनर्स हैं, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर एंड मेजरिंग सिलेंडर विद द 50 ml ऑफ वाटर, उसको सामने खड़े रख के एक ही लाइन में उसको ड्रॉ करना है और फिर कमेंट करना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द बिहेवियर ऑफ वाटर. प्लीज नोट दैट यू आर गिवन एन एडिशनल बीकर जिसमें के पानी भरा हुआ है, तो वो आपकी पानी की सप्लाई है. So let's see that segment. अच्छा, इसमें करना ये है, ये कलर्ड वाटर दिया हुआ, so you measure 50 milliliters. Do you know how to do that? Well, yeah, you've done a good job. So you pour that into, पहले क्या कहा है कि जी you have to pour it in the conical flask. So you pour it. So pour it in the conical flask. उसमें डालो, conical flask में डालो. Pouring means that you carefully डालो ताकि बाहर ना गिरे. Okay, nahi, and then fill the measuring cylinder again up to the 50 milliliter mark. So fill that again. All right. So then what are you supposed to do? Place the conical flask, beaker and the cylinder containing the water side by side and draw a picture of all three.
now in 8th grade के जब हम science के लिए diagrams बनाते हैं तो हम we just want to make sure that the important features are there. कोई ज़्यादा हमने खूबसूरतियाँ नहीं करनी होती, details, the important details जो हैं which you can figure out कि क्या हैं, you just have to show those, all right? And when you're finished, please return the water back here so that it's ready for the other person. जरा एक्सप्लेन करूं, उसका मतलब ये है कि यहाँ से पानी आप इसमें डालें और इसको इस्तेमाल करें. 50 ml आप इसमें डाल के देखें कि 50 ml तक है पानी, फिर वो जो 50 ml वाला पानी है वो आप इसमें डालें और उसी तरह फिर इससे पानी इसमें डालें और फिर इसमें पोर करें कॉनिकल फ्लास्क में और फाइनली फिर इसमें और 50 ml डाल दें एंड देन स्टैंड देम अप इन अ लाइन and then draw what you see with the colored water in there. Is everybody clear? And may I make a suggestion कि सब बारी बारी करें. You know, you put in 50 ml and put it in the conical flask, and another person puts 50 ml and puts it in the beaker, ताकि सबका जरा थोड़ा सा experience हो. Okay? चलो. So let's try and understand. It may be that मैंने जैसे लिखा है मैंने बहुत complicate कर दिया but let's sometimes you have colored water in the you have colored water in the use the measuring cylinder. इसका इस्तेमाल करके use the measuring cylinder for 50 ml 50 ml का पता है इसको इस्तेमाल करके 50 ml colored water का और 50 ml of colored water in the conical flask. You know which is the conical flask? Very good. So let's just understand this here. It says you got colored water in the beaker. You use your measuring cylinder to pour 50 ml of colored water into the conical flask. So what will happen? Very good. अब वो कहते हैं इसको फॉर्म करो use the measuring cylinder to pour 50 ml of colored water in the conical flask. उसके बाद कहते हैं 50 ml in the empty beaker. उसी तरह इस this is what we call as a one sentence. Can use the measuring cylinder to pour 50 ml in the empty beaker. मुझे चाहिए था मैं ये स्टेप वाइज मैंने एक लंबा सा सेंटेंस लिख दिया था ये हो गया वो आखिरी हिस्सा जो इस लंबे से सेंटेंस का वो ये है एंड देन fill the measuring cylinder again with the 50 ml. Place the conical flask, beaker and cylinder containing 50 ml of water. They all contain 50 ml of water side by side. Side by side का क्या मतलब है? Side by side place. साथ side by side and draw a picture of all three और उसके बाद आपने कहना है what can you say about the video whatever you want to say. ठीक है जी? No, जी इसको अगर मेल्ट करें तो ये solid can be melted, steel can be melted. Steel, what do you think? You Yes. think if steel can be melted? तो अगर कोई हाई पावर प्लांट्स हो वहाँ पे वहाँ क्या होगा पावर प्लांट में जो स्टील को मेल्ट करेंगे? हीट
हीट ज्यादा होगी थोड़ी होगी? ज़्यादा। हाई टेम्परेचर। सो हर सॉलिड उसके टेम्परेचर की बात So होती है ना। what is this? Gas? सो बट देन यू टेलिंग, खुद ही तो तुम लोग कह रहे हो कि गैस तो फिर इट फिल्स अप स्पेस, तो ये इज इट फिलिंग अप स्पेस? हर जगह फैल रहा है ये? पता नहीं। अच्छा, थिंक अबाउट समथिंग एल्स। इस इंक्वायरी में भी कुछ बच्चों को समझने में मसाइल हो रहे हैं। एक तो इट्स द इशू ऑफ द लैंग्वेज। सो एज यू कैन सी दैट आई हैव गॉन अराउंड डिफरेंट ग्रुप्स, और मैंने वो जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, आई हैव ब्रोकन दैट डाउन केयरफुली इन स्टेप्स एंड हेल्प्ड चिल्ड्रन actually perform each step. So as I again shared with children is that, you know, perhaps I should have put their instructions वो bulleted form में या number wise उनकी instructions देनी चाहिए थी ताकि उनको समझ आता। उसके अलावा दूसरी चीज़ that one had to make very sure was कि जी अच्छा उन्हें पता है कि ये जो मैं जो नाम ले रही हूँ, conical flask है, beaker है, measuring cylinder है, क्या वो इन चीज़ों की निशानदही कर सकते हैं, which all of them could do. But थोड़ा सा उनको यही confusion था कि अच्छा जी ये क्या बारी बारी कहती हैं measuring cylinder में पानी डालो 50 ml, फिर इसमें डालो, फिर इसमें डालो. So when it was broken down into steps, they understood that. और 50 milliliters का जो मार्क था वो सबने आइडेंटिफाई कर लिया हुआ था on the measuring cylinder. Whether they understood कि जी मिलीलीटर क्या यूनिट होता है, हाउ बिग और लार्ज इट इज़, या ये कि जी जब आप लिक्विड डालते हैं किसी मेजरिंग सिलेंडर में तो जी आपने मेजर कैसे करना होता है, पानी का वो कर्व होता है ऐसे करके, और आपने उसकी जो बॉटम होता है ऑफ द वाटर्स कर्व और मेनिस्कस उससे मेजर करना होता है। इन चीज़ों पे वो फोकस नहीं थे, एंड इट वाज द आइडिया वाज फॉर मी टू सी कि अच्छा जी एक तो ये कि ये मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो एक ब्लाइंडली उसको इस्तेमाल कर रहे थे 50 ml मार्क को देख के। उसके अलावा ये कि दे हैड अ नोशन ऑफ वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स वाज नॉट क्लियर। और फिर ये कि हमने उनको कहा कि आप पिक्चर्स बनाएं, तो वो अब हम पिक्चर्स जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा जी कितना उनका एक्यूरेट पोर्ट्रेयल था और वो क्या कहते हैं पानी की प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि इस इंक्वायरी से साफ जाहिर होती है। तो आवर फिफ्थ इंक्वायरी वाज मिक्सिंग लिक्विड्स। वो भी हमने आपको पिछली दफ़ा डेमो दी जिसमें कि हमने एक छोटी सी बॉटल में वी हैड कलर्ड लिक्विड एट द बॉटम एंड अ कलरलेस लिक्विड एट द टॉप। तो हमने उनको ये कहा कि लुक एट द बॉटल केयरफुली एंड देन शेक द बॉटल 2 times and then allow it to stand for 2 minutes, even 1 minute is enough. What do you observe? कि पहले उसको केयरफुली देखो, फिर शेक करो, फिर बताओ कि आपको क्या नजर आता है, what you observe, आपका मुशाहिदा क्या है। और फिर दूसरा सवाल ये है कि what do you know about the 2 liquids in the bottle? कि आप किसी किस्म की उनकी निशानदही कर सकते हैं, आप उनके बारे में क्या जानते हैं। So let's show you a very short footage about this inquiry. ये तो तुम लोग भी सोचो कि ये क्या चीज़ है, हाँ? Maybe alcohol, I don't know. I mean, I can put a color in anything. So, but you just have to. ऊपर वाली चीज़ क्या है? What do you think that is? You think that the thing on top is water, और नीचे क्या क्या है? No idea. Anything you like, huh? No idea. Gel like material. कोई gel like नीचे gel like material है और ऊपर पानी। Okay. And why do you think it's a gel like material? Because it's color? No. Jelly लग रही है, jelly type. ये लग रही jelly type? ये mix नहीं होता, थोड़ी कर को आराम से डालो, बहुत ज़्यादा check करके। अच्छी वाला पानी है। ये कैसे? अब ये बताओ। That's interesting. You probably may be right. I don't know. But why? हाँ. और ऑयल कभी नीचे बैठता नहीं इसलिए वो ऊपर है।
पानी से मिक्स नहीं होता। That's a, yeah. इस तुमने I'm just curious to know कि पहले कह रहे थे कि ऊपर पानी है और नीचे जेली है, तो ये जो ये डायरेक्शन तुम लोगों ने बदला है, ये क्या तुमने चीज नोटिस की कि तुमने सोचा कि ये नीचे पानी है और ऊपर ऑयल? Common sense. Sixth sense. I use my sixth sense. Common sense is connected with what you observe in real life, ना? Had you कोई मुझे common सा example बताओ where you see oil floating on top of water? बहुत दफा देखा है किचन में, वो अगर पानी करें तो वो मिक्स अप नहीं होता, मिक्स ऑयल ऊपर आ जाता है, पानी। तो किचन में ये बहुत दफा देख चुके हुए हो, और जब एक बहुत सारे सोचो तेल में सालन बने तो उस वक्त की तेल शायद से हमने नीचे होता है या ऊपर होता है? ओके ऑयल है। ये हम कल फैसला करेंगे, बट यू कीप दैट थॉट एंड we'll just share your findings. अच्छा जी, कहाँ पहुंचे लोग? ये जो हमने आपको शॉर्ट क्लिप दिखाया, इसमें हम आपको ये फुटेज तो नहीं दिखा सके जब बच्चे शेक कर रहे थे बॉटल को, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम्स उसमें नहीं हुए। उन्होंने पहले भी ऑब्जर्व किया, शेक किया, देन दे लुक्ड एट इट अगेन, और फिर उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना था लिक्विड्स को, तो वो काफ़ी इन्वॉल्व थे इसमें। एंड वी हैव जस्ट शोन यू अ स्मॉल क्लिप ऑफ वन पर्टिकुलर ग्रुप जो हमारे साथ शेयर करता है कि पहले उनका ख्याल है कि अच्छा जी, जो ऊपर कलरलेस लिक्विड है वो पानी है और निचला जो है वो जेली है। तो आई एम कम्प्लीटली नॉन कमिटल अबाउट इट कि जी वो सही हैं या गलत हैं। वो मुझसे चाहते हैं कि मैं कोई कॉन्फर्मेशन करूं, पर मैं बिल्कुल नहीं कर रही। तो शायद वो समझते हैं कि क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कर रही तो मे बी दे आर रॉन्ग। आई डोंट नो कि वो क्या सोच रहे थे, पर फिर उन्होंने दोबारा कुछ सोचा और शेयर किया कि नहीं, हमारे ख्याल में ये ऊपर ऑयल है और नीचे पानी, which is as we know actually the case, but I just asked them कि भाई ये तुमने ये जो यू टर्न लिया है ये उसकी क्या वजह है? So they said, well, we know that oil जो होता है it's always on top of water, floats on water, and I just briefly asked them, well, ये कहाँ से पता चला कि कॉमन सेंस, कहाँ से आई कॉमन सेंस कि ये हम सारा वक्त किचन में इनकाउंटर करते हैं? तो ये जो सारी डिस्कशन है उनकी आइडेंटिफिकेशन की ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड व्हाई दे आइडेंटिफाई देम इन डिफरेंट वेज, ये हम कंटिन्यू करेंगे जब वी एक्चुअली शेयर द फाइंडिंग्स एंड डिस्कस देम विद द चिल्ड्रन। सो लेट्स मूव ऑन टू अ फाइनल इंक्वायरी, जिसमें कि उन्होंने मैसेस को कंपेयर करना है, और वो भी हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दी थी कि जी हमने 3 आइडेंटिकल कप्स, जो इस इंक्वायरी में जो आप बच्चों की देखेंगे वो स्टायरोफोम की हैं, हमने डेमो में प्लास्टिक कप्स यूज़ किए थे। तो एक खाली कप है, एक में रेत है, रेत से भरा हुआ है, एक चाय की पत्ती से भरा हुआ है, एंड दे आर सपोज टू यूज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू फाइंड देयर मास। और वो ये कि जी एम्प्टी कप का मास लें, फिर कप प्लस सैंड, फिर कप प्लस टी, और उस तरह सैंड और टी का मास निकालें, और उसके बाद फिर कुछ कमेंट करें कि वो वॉल्यूम्स के बारे में क्या कह सकते हैं ऑफ टी एंड सैंड। सो इन अदर वर्ड्स वी वर एक्सप्लोरिंग इन दिस कि जी एक वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को यूज़ कर सकते हैं या नहीं, और उनके मास और वॉल्यूम के बारे में क्या ख्यालात हैं। So let's just watch how the children are doing this inquiry. Mass of sand and cup. Sand cup ले है ना? Sorry. ये टी लीव्स है ना बीच में, चाय की पत्ती, टी लीव्स। Everybody knows चाय की पत्ती is called tea leaves.
time learning mass measurements and stuff, but it's just that before you put anything on it, you have to make sure it's on the 0 mark, okay? And then you put it. ये जो कंपेयरिंग मैसेस की इंक्वायरी थी, इसमें ये ऑब्वियस था कि बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को पहले इस्तेमाल नहीं किया हुआ, इन द सेंस कि उन्हें ये मालूम नहीं था कि जी कोई भी चीज़ रखने से पहले आप देखिए कि वो आपने उसकी जो रीडिंग है वो 0 ग्राम्स है। सो उसके वो जो बटन्स थे जिससे आप रीसेट करते हैं उससे वाकिफ़ नहीं थे, वो हिट एंड ट्रायल से ही काम ले रहे थे। फिर थोड़े से कुछ एज यूजुअल लैंग्वेज इश्यूज थे कि जी अगर सैंड विद कप लिखा है तो वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि सैंड विद कप्स का मतलब यही है कि सैंड ऑलरेडी कप में है। तो कुछ बच्चों का ख्याल था कि सैंड विद कप का मतलब है कि एक तो सैंड है कप के अंदर और उस प्लस द एम्प्टी कप एज वेल। सो वो थोड़े से लैंग्वेज इश्यूज नीडेड क्लैरिफिकेशन, एंड अदरवाइज some were subtracting the mass of the cup from the sand, कुछ फिर देखा देखी कर रहे थे, but they were doing their inquiry एक दूसरे के साथ शेयर करके, and they were making some sort of headway. अब उनके ख्यालात क्या हैं और उनकी एक्चुअल डेटा क्या है वो तो हम देखेंगे। तो इस तरह हमने आपको ये जो 6 इंक्वायरीज बच्चों ने की, हमने आपको छोटे छोटे उनके सेगमेंट्स दिखाए और फिर वी नीडेड टू ब्रिंग दैट टू अ क्लोजर। हमने बच्चों को ज़रा सा ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि वो पहली दफ़ा इस तरह engage कर रहे थे, इस तरह in small groups and working on inquiries like this. But then finally we had to bring that to a close and we assured them कि जी ये कोई assessment नहीं हो रही, so they don't need to be tense about that, and even if they haven't finished, it is okay because now the time is for us to share ideas. So ये जो जब उनकी inquiries ख़त्म हुई तो हमने जो फाइनल हिस्सा था उसमें हमने पहली दो जो इंक्वायरीज थी डिस्क्राइबिंग मैटर और जो दूसरी इंक्वायरी थी विद द सिरिंजेस, उसकी कुछ जो फाइंडिंग्स थी, जो बच्चों की फाइंडिंग्स थी, वो हमने शेयर की सबने कलेक्टिवली। तो हम जो आपको अगले 4 सेगमेंट्स दिखाएंगे, दैट इज अबाउट व्हाट द चिल्ड्रन हैड टू से। Now, what we're going to do is, which is what all scientists do, is they work in groups when they're experimenting, and then they collect their data just as you've been doing, and then they share all that. That's the way we then figure out where we are and learn from each other, okay? And so let's just very quickly, whatever time we have left, let's try and see how much we can share. I want at least that we should be able to at least share 3 of the experiments, if not all of them, and then the rest we can do tomorrow and then have a discussion about it, okay? Very quickly tell me, well, your first sort of object or material, what was that? It was a solid? It was solid. It was white in color. And it cannot be evaporated because it is not gas. It is soft. Okay, you're saying it's this is the solid, this is the one that was, are we talking about this? Yes. Okay, so I'm just going to quickly write that you said this is a white solid, cannot, and you're saying cannot be evaporated. How lightweight. It is soft. And it's light and soft. Okay. Does everybody agree with this? Yes. Or do you want to add something to it? It's slippery to touch. Hold on. Yes? Slippery to touch. It is slippery. Okay. It is slippery. Powder. Okay. It's a powder. All right. Anybody else? Does anyone? Yes? It's a semi-solid. Okay. You don't think it's a perfect solid. You think it's semi-solid. Okay. It is corn flour. Okay. All right. It is baking powder. Well, all right. You can disagree. It doesn't matter. Somebody's saying it's corn flour and somebody's saying it's baking powder.
Okay. That just means that you have to, because both these things are easily available at home. You can go and check out, look at the properties carefully again. Okay, let's move on to B. What was B here? B was this. Okay, so let's ask that group. What do you have to say about B? Very quickly. Okay, come on, sweetie. Solid. It's pointed. Sweetie, let them say. Then we'll, if you have anything else to add with us. Everybody takes their turns. Okay, it's pointed. It's solid. What else? Hard. Huh? Hard. Okay. Made up of iron or steel. Okay. You think it's either iron or steel. And does it have a name? Nail. Okay. Okay. This is a nail. Okay. Grey color. Okay. It has weight and it's gray in Color. Okay. All right. Now, okay. Having luster. Now, does anybody else want to comment? Just raise your hands then, so that you don't all speak at the same time. Shiny. It's shiny. Okay. Anything else? Have weight. It has weight. It has weight. Okay. Anything else? इस सेगमेंट में बच्चों ने जो पहला था सब्सटेंस डिस्क्राइबिंग मैटर वाली कलेक्शन में उसको डिस्क्राइब किया एंड एज यू कैन सी देव कम अप विद अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और फ्रेजेस जिसमें वाइट है, सॉलिड है, कैन नॉट बी इवेपोरेटेड, लाइट, सॉफ्ट, स्लिपरी, पाउडर, सेमी सॉलिड, फिर कुछ थोड़ी सी as you saw disagreement थी कॉर्नफ्लावर और बेबी पाउडर. ये जो प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग जैसे आप देख रहे थे ऑफ चिल्ड्रंस आइडियाज और वो क्या कुछ कह रहे हैं उसके दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. एक तो ये कि जी बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है टू बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. दे फील कि जी जो वो बातें कह रहे हैं वो वैल्यूड हैं और फिर वो they're ready to take the risk and speak up about things. और उसके अलावा ये जो कि बहुत क्रिटिकल है वो एक दूसरे से सीखते हैं. जब हम इस तरह कलेक्टिव शेयरिंग करते हैं तो सबके ख्यालात की शेयरिंग होती है एंड फिर बच्चों को एक बिगर पिक्चर मिल जाती है कि देखिए ये जो हमें सब्सटेंस मिला उसको हम बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो देन दे मूव्ड ऑन टू देयर नेक्स्ट आइटम which was a nail. और उसमें भी आप देख रहे हैं कि जी उन्होंने बहुत से लफ्ज इस्तेमाल किए कि जो नेल है वो पॉइंटेड है, सॉलिड है, हार्ड है, मेड ऑफ आयरन और स्टील, ग्रे, हैज वेट, शाइनी. और फिर फाइनली एक बच्चे ने कहा कि जो नेल है इट इज नॉन बेंडेबल, यानी कि वो बेंड नहीं हो सकता. तो अब उसके हवाले से हम आपको थोड़ी सी footage दिखाते हैं related to the nail. Okay, anything else, people? Yeah? Non-bendable. It's? Non-bendable. It's not bend. It's non-bendable, you think? Okay, alright. It has metallic luster. Okay, that's non-bendable. You think? Well, think about, I mean, it's perfectly valid, but has anybody ever हैमर हथौड़े के साथ कभी नेल को या व्हील को कभी दीवार में ठोका है? तो कभी एक्सपीरियंस कभी हमेशा नॉन बेंडेबल ही रहता है? Yeah, so when you think about things, this is why I deliberately chose things that you are commonly available, so you can think about them. So फिर वो नॉन बेंडेबल वाली बात तो हमेशा सही नहीं रहती ना. हाँ, हाथ से शायद तुम बेंड ना कर सको. So maybe we can qualify it and say it's not easy to bend it. Can't bend it with my hand. Certainly you can't, but कोई तगड़ा पहलवान शायद वो भी कर ले. But you can with a hammer. Okay, all right. It is weight. Somebody said it has a metallic luster. I'm just going to put that down. Metallic luster. I like that. Okay. All right. Okay. One quick question. Now you said you all agree
that it is a nail? Yeah. Okay. And here there's a slight disagreement that it is either corn flour or baking powder. Now, and don't answer immediately, raise your hands, but listen to the question I'm asking, okay? Is nail an object, or is it a substance or material? Raise your hands if you think, and even you can make a guess. So I'm asking you, is nail an object or is it a substance? ये जो कील है, क्या वो कोई एक शय है या मादा है? जब कील हम नाम लेते हैं, you say that keel is a substance. Okay. So how many groups? Just raise your hand. You're saying it's an object. Yes. Object. Well, you don't. Now look. One of the things is कि हम ये कहते हैं कि जी वो just because majority कोई चीज़ कह रही हो, ठीक है. यही discussion बहुत interesting होती है when you have a disagreement, and you can get convinced that it is an object, but you must ask them. If you were thinking originally that it's a substance, तो हमें आपस में discuss तो करना चाहिए ना कि क्या इन definitions में क्या फर्क है, अगर कुछ confusion है. अच्छा, supposing हम कहते हैं कि nail object है, so my next question would be, and I'm going to ask your group that, what material is the nail made up of? Iron. So, do you see the difference? Yes. Nail is an object. And iron is substance. Iron is the material or substance that it is made up. Yes. Now let me ask your group. What about corn flour? Is corn flour an object or is it a material? आप बताओ बेटा, corn flour जो है वो शय है या वो कोई मादे का एक एग्जाम्पल है? हाँ, मादा, material. It's material. Yes. Are you all? Yes. Okay. अच्छा जी, ये जो उन्होंने कहा कि जी जो नेल इज अनबेंडेबल, तो मैंने ये नहीं कहा कि जी नहीं ये तो गलत बात है, दैट्स नॉट ट्रू. आई आस्क्ड देम अ क्वेश्चन व्हिच वुड चैलेंज दिस व्यू. आई आस्क्ड देम कि जी कभी हथौड़ी के साथ किसी ने जो नेल होता है उसको कभी ठोका है? एंड आई न्यू दिस इज अ कॉमन एक्सपीरियंस एंड दे वुड ऑल हैव डन इट. एंड देन आई आस्क्ड देम कि अच्छा फिर वो ये एक्सपीरियंस था कि नेल कभी बेंड नहीं करता, नोइंग फुल वेल कि जब आप ठोकें तो जो कील होता है वो बेंड करता है. सो यू नो चिल्ड्रन कन्फ्रंटेड दैट एंड केम टू द कंक्लूजन देमसेल्व्स कि जी नहीं, नेल इज नॉट ऑलवेज नॉन बेंडेबल, जो उन्होंने नया लफ्ज कॉइन किया. एंड सो आई रीफ्रेज्ड इट एंड आई सेड वेल इट्स हार्ड टू बेंड, यू कांट ऑलवेज बेंड इट विद योर नेकेड हैंड्स. और उसके बाद जो थोड़ी सी डिस्कशन मैंने की मटेरियल्स वर्सेस ऑब्जेक्ट्स की, वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि उसको हम इसी स्टेज पे शुरू करें, क्योंकि उन्हें ये पता हो कि जी ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स में क्या फ़र्क है. कि जी नेल ऑब्जेक्ट है एंड इट इज़ देन मेड ऑफ आयरन और स्टील, क्योंकि जो अब उन्होंने अगले लेसन्स में प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर करनी है, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया एंड देन डेंसिटी हो गया. तो वॉल्यूम एंड मास आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक शय की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और डेंसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल. तो एक तो हम कह सकते हैं जी लिटरेसी इश्यूज थे, शायद ऑब्जेक्ट और मटेरियल इंग्लिश वर्ड्स हैं उसमें कंफ्यूजन है, लेकिन अगर आप उर्दू में भी उसको ट्रांसलेट करें कि भाई मादा या शय में क्या फ़र्क है, सो दे वर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल विद दैट ऑल्सो. But it's important that they are able to distinguish between the two or tell the difference between the two. और उसके बाद जो कि हम for shortage of time हमने आपको वो सारी डिटेल फुटेज नहीं बताई, उन्होंने फिर जो बाकी उनके C और D और E जो उनके थे आइटम्स वो शेयर किए. और C जैसे कि वो दूध था उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, वो लिक्विड है. फिर एक बच्चे ने कहा, मैंने कहा लिक्विड की क्या खसूसियत होती है कि जी लिक्विड स्प्रेड्स, वो फैल जाता है. तो स्प्रेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था. फिर उन्होंने अब ये भी देख लिया कि जी इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर.
वो अब क्योंकि ये देख चुके हैं, जब उन्होंने वो एक्सप्लोरिंग वाटर का भी एक्सपेरिमेंट किया तो उससे भी उन्होंने ये अखज़ किया। और ये कि एक बच्चे ने कहा कि हम लिक्विड को, इस मिल्क को पी भी सकते हैं। सो ऑफ कोर्स दे वर आस्क्ड कि अच्छा जी सारे लिक्विड्स को पी सकते हो? सो दे वर क्लियर दैट्स नॉट द केस। फिर स्पून की भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी आइडेंटिफिकेशन, बट देन दे वर आस्क्ड टू डिफरेंशिएट कि जी ऑब्जेक्ट क्या है, मटेरियल क्या है। स्पून इज द ऑब्जेक्ट, प्लास्टिक इज द मटेरियल। फिर एक बच्चे ने कहा उसकी डेफिनेट शेप है, आई सेड उसका लिंकेज क्या है, फिर डेफिनेट शेप है वो क्या है कि वो सॉलिड है, फिर ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल, इजीली ब्रेकेबल, ये सारे लफ्ज बच्चों ने कलेक्टिवली शेयर किए। अगर हम एक बच्चे से ये सब कुछ पूछते तो वो शायद ना बता सकता, लेकिन इस तरह फिर सारे बच्चे सीखते हैं। और फाइनली जो उनका ई था आइटम, दैट अगेन वाज अ लिक्विड, ऑयल, वो भी मटेरियल। फिर उन्होंने कहा कि इट्स येलो एंड स्टिकी। एंड एक फाइनल चीज एक बच्ची ने कही कि जी इट्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड। तो उसके हवाले से आप एक छोटा सा सेगमेंट देखिए। But very quickly, so you know that this is oil and it's yellow, and that is again a material. Very good. It's sticky. Sorry? Molecules are not tightly packed. Molecules are not tightly packed. Okay, that's I write that down. And then one of the things that we are, you need to think about is molecules are not tightly packed. कि molecules नजर आ रहे होते? No. What is the word you used? Tightly packed. They are not tightly packed. What is it that you see about a liquid that you can say that? Because it is not in proper shape. It is not in proper shape. It is not hard. Okay, but if it is not hard or it doesn't have a proper shape, is it because they are not tightly packed, Yes, or does it have molecules are something to some do with their shape. motion? You have to ask yourself. Think about that. Are you familiar with foam? Foam जिसे आप Yes. बर्तन भी धोते हैं। आपके ख्याल में फोम को कंपेयर करें अगर एक स्टोन के साथ, तो किसके अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा टाइटली पैक्ड हो? स्टोन। ठीक है, तो अब फोम लिक्विड तो नहीं है, राइट? But it's soft. Yes, it is soft, which means you can. But मैम जो फोम है वो स्प्रेड भी तो नहीं हो सकता, फोम स्प्रेड भी नहीं हो सकता। और लिक्विड स्प्रेड हो सकता है। Okay. इसके जो molecules So you are raising these observations. Excellent. फिर सोचने वाली बात ये है कि फिर ये सिर्फ टाइटली पैक होना कि जी करीब करीब है एक दूसरे के या एक दूसरे से दूर दूर हैं, सिर्फ यही वजह होती है? जो ये स्प्रेड करता है उसकी क्या वजह हो सकती है? लिक्विड सॉलिड्स में तो वो नहीं ना स्प्रेड कर रहे। ओके, सो यू हैव टू आस्क योर think about that a little bit. ये जो सेगमेंट हमने दिखाया इसमें फिर मेरी वही रिएक्शन थी जो बच्चे ने कहा कि जी जो नेल है इट इज अनबेंडेबल। और रिएक्शन ये है कि आप बच्चे को ये नहीं कहते कि नहीं तुम गलत हो, बल्कि आप बच्चे से कोई ऐसा सवाल पूछते हैं या ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो कि उसको फिर सोचने पे मजबूर कर दे। अब उस बच्ची ने कहा कि जी मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड, liquids molecules are not tightly packed. So she is now referring to the particulate or molecular model of matter जो कि हमें naked eye से नजर नहीं आता. But what we want them to do, and this is what science is all about, कि जब आप इस तरह के models construct करते हैं या आप ये अगर आप कहते हैं कि जी इस तरह का मादा बना हुआ है, तो फिर आपको उसकी कोई justification भी देनी पड़ेगी, especially if you can't observe it directly. तो फिर ये है कि जी आप कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज आप ऑब्जर्व करते हैं उसका ताल्लुक फिर इस किस्म के स्ट्रक्चर के साथ है कि जी मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड. तो वही फिर उनको चैलेंज किया गया कि अच्छा आप फोम का एग्जाम्पल कंसिडर करें और स्टोन का दो ऐसी चीजें दी जो कि बड़ी ऑब्वियस, और उन्होंने बच्चों ने कहा कि जी स्टोन में ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे और फोम में नहीं टाइटली पैक्ड होंगे. तो खुद ही बच्चों ने कहा कि हाँ लेकिन जो फोम है वो तो स्प्रेड नहीं करता और जो लिक्विड्स हैं वो स्प्रेड करते हैं.
So, they begin, the process of thinking begins automatically. और जब वो इस तरह सोच के connections form करते हैं, तो वही, it's the beginning of a meaningful understanding and then having the ability to reflect about things. So, let's now move on to our inquiry number 2, which is related to syringes. हमने बस छोटी सी उसके ऊपर डिस्कशन की और बाकी जो हम बातचीत है वो फिर अब अगले लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे कि बच्चों की फाइंडिंग्स क्या थी और फिर उनकी रीजनिंग क्या थी रिलेटेड टू दैट फाइंडिंग. सो लेट्स शेयर द syringes segment with you and then we will bring this lecture to a closure. Well, just a quick thing about syringes, because I saw all of you doing it and all of you were very, very shocked what it's all about. So I'm very pleased with that. So I'm going to ask your group. Did you do the syringes wala? अच्छा, वो syringe कहीं पड़ी है तो हम सब देख भी लें कि क्या होता है. So just give us a demonstration. Stand up and show what you did, and everybody did that. So as the instruction was, push one syringe in, and then see tell what you observe. So what I'm doing is that I'm pushing this in, and then this came out. This one first was in as this was out, but when I pushed this in, then this came out. This is just because of the pressure of the air which is exerted by this syringe into this little line. And you were all saying that it's the air inside, am I right? Is the air inside which is pushing one syringe out as you push. This is called let's learn some words. This whole thing is a syringe, okay? Now, this thing that we push in is very simply, you can call it a plunger. A plunge in the English language means जब आप plunge करते हैं तो आप छलांग मारते हैं. Yes. So plunger is something that gets pushed in like that, or it's like a little piston. So we call it, in the English language, we would call it a plunger because it plunges, it just goes in like that, okay? So when you push the one plunger in, the other one comes out. And what you're telling me is that inside, in between these syringes, you're saying there is air. And it's the air which you push out from here and then it pushes on this and it comes out. Supposing there was no air in it, supposing there was nothing in it, then what do you think would happen if I asked you to do this experiment? If there was nothing in it, then what do you think would happen if I push this? Just come up with a guess. Don't worry if you're right or wrong. It's not I think it is not possible. Air automatically अंदर चली जाएगी. हम कह रहे हैं suppose इसके अंदर हवा ना होती. Suppose, हाँ? तो फिर क्या होता? अगर मैं कहती अगर इसके अंदर कुछ भी ना होता इसके अंदर और मैं कहती कि इसको push करो inwards, तो फिर क्या ख्याल है? Would it have stayed where it is? Would it have come out the other one? It will stay where it is. What do the others think? If there's nothing in there. So the fact that it moves out is telling us what? There is air. There is air. And that's how, because can we see air? No. We can't see air. But this is like an evidence that there is some material inside. So we can't see air. Air is not, or indeed many of the gases we can't really see. Yes. So it's very late and you all have to go home, okay? All I'd like you to do is, I'd like everybody to pile up their papers on the table and I'll just pick them up later on. Put a tray on your table. Pani ka ye yahi rehne de, but you can put the other things on there.
अच्छा, ये जो सिरिंजेस वाला एक्सपेरिमेंट था वो बच्चों को जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसकी वजह सब बच्चों को पता थी। एंड बॉटम लाइन ये कि जी वो कहते थे कि जी अंदर हवा है और वो एयर प्रेशर की वजह से ये आप एक सिरिंज को अंदर मूव करते हैं एंड द अदर सिरिंज कम्स आउट। बट नाउ एट दिस स्टेज इट वाज इम्पोर्टेंट कि जी अब ज़रा उनकी जो हम कम्युनिकेशन स्किल है, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, जो वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ज़रा हम बेहतर बना सकें। एंड ऑल द टाइम एज यू ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट lectures and classroom segments, and you will do in the future, that when children make a comment, my job is to rephrase it, not change what they say, but to rephrase it so it is clear to the others importantly, और फिर ये एक उनके मॉडलिंग भी हो जाती है लैंग्वेज की। तो पहले तो मैंने कहा ठीक है वो बड़ी अच्छी तरह समझा रहे हैं, लेकिन फिर मैंने एक नया लफ्ज़ इंट्रोड्यूस किया, और वो जैसे हम आपको स्लाइड में भी दिखा रहे हैं कि जी हमने एक सिरिंज बनाई हुई है और वहाँ भी हमने लेबल किया हुआ है कि ये जो हिस्सा होता है सिरिंज का उसको हम कहते हैं प्लंजर। दिस इज कॉल्ड अ प्लंजर और अ पिस्टन। प्लंजर आई थिंक इज अ गुड वर्ड, और जैसे मैंने बच्चों को कहा कि जी प्लंज का मतलब होता है छलांग लगाना या कूदना, बट परहैप्स अ बेटर जो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि व्हेन यू प्लंज से जैसे कि आप पानी में कूद जाते हैं, गर्क हो जाते हैं, तो ये जो बाहर का ये सिरिंज का खोल है इसको हम कहते हैं बैरल, और जैसे हमने स्लाइड में भी आपको दिखाया हुआ है कि इसे कहते हैं बैरल। तो ये जो प्लंजर है ये बैरल के अंदर जो है वो कूद जाता है, तो इसलिए इसको हम प्लंजर कहते हैं। सो दे लर्न अ न्यू वर्ड प्लंजर एंड देन आई मॉडल देयर एक्सप्लेनेशन कि जी हम ये कह रहे हैं कि जी अच्छा इफ यू पुश वन प्लंजर इन एंड द एयर इनसाइड देन is pushed and it pushes the other plunger out। और इसके साथ साथ दोबारा फिर वही जैसे आप चैलेंज करते हैं और काउंटर एग्जांपल्स हम कहते हैं हम देते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि अच्छा अगर इसके अंदर हवा ना होती तो फिर क्या होता। तो पहले तो वो बच्चों के लिए कि बड़ी अजीब सी बात थी कि जी ये तो हो ही नहीं सकता कि इसके अंदर हवा ना हो, पर आई सेड अच्छा चलो इमेजिन कर लो, यू नो लेट थिंक अबाउट इट, सपोजिंग हवा ना हो फिर क्या होगा जब इसको पुश करोगे। एंड सेवरल ऑफ देम वर एबल टू से कि अच्छा अगर फिर कोई हवा नहीं है तो देयर इज नथिंग, पुश करने वाली चीज नहीं है, तो देन द प्लंजर विल स्टे, दैट्स यू नो, एंड यू हियर दैट वेरी क्लियरली। सो विद दैट वी ब्रॉट दिस सेशन टू एन एंड एंड आई जस्ट टोल्ड देम कि अच्छा प्लीज हैंड मी योर वर्कशीट्स, बिकॉज उनका फिर जायजा लेके मुझे पता होगा कि कौन से इश्यूज हैं जिन पे हमने फोकस करना है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फोकस ऑन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आई मेड व्हाइल लुकिंग एट चिल्ड्रंस वर्कशीट्स, एंड some of course we will focus in the subsequent lessons. Thank you.